से सीएम मिलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर सीएम भजन लाल रहने वाले हैं। उदयपुर से दिल्ली सीएम रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। साथ ही साथ प्रदेश के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा विमर्श किया जाएगा। कल केंद्रीय नेताओं से सीएम भजन लाल मुलाकात करेंगे, तो काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर सीएम भजन लाल, उदयपुर से दिल्ली सीएम रवाना हो चुके हैं। और जब जब सीएम दिल्ली जाते हैं तो वहां पर कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी करते हैं। जानकारी यही मिल रही है कि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात सीएम करेंगे। प्रदेश के विकास के मुद्दे पर चर्चा विमर्श किया जाएगा। कल केंद्रीय नेताओं से सीएम मुलाकात करेंगे। किन किन नेताओं से वो मुलाकात करेंगे वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के विकास के मुद्दे पर चर्चा विमर्श किया जाएगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत को शर्मसार करने वाला करार देते हुए सुधार की नसीहत दी है। कांग्रेस राज के समय की स्वास्थ्य से जुड़ी आधा दर्जन योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम से बाहर करने पर भी सवाल उठाए हैं। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, हमारी कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान देश का सबसे बेहतरीन हेल्थ मॉडल स्टेट बन गया था। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज, सबसे ज्यादा नए पीएससी, सीएससी, उप जिला अस्पताल, साथ ही सैटेलाइट अस्पताल, जिला अस्पताल, रेफरल हॉस्पिटल, नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नए डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां, शानदार कोविड मैनेजमेंट, राइट टू हेल्थ कानून आदि देश भर में चर्चा में रहे। अब मेडिकल से संबंधित रोज आने वाली खबरें राजस्थानियों की शर्मसार करने वाली है। आपको बता दें कि उन्होंने साथ में यह भी लिखा कि सरकारी अस्पतालों में ना दवाएं हैं ना इलाज हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक्स हैंडल पर क्या कुछ पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गहलोत के पोस्ट पर बीजेपी का पलटवार आया है। बीजेपी ने गहलोत को आरोपों को गुमराह करने की कोशिश बताया है। की जनता ने गहलोत जी को सरकार में बाहर का रास्ता दिखाया है। तब से गहलोत जी अपना टाइम पास करने की केवल एक काम करते हैं, गाहे बगाहे सरकार पे ट्वीट करके प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर टिप्पणी करी है। मैं आदरणीय गहलोत जी को याद दिलाना चाहूंगा, जब उनकी सरकार थी और पूरा देश कोरोना महामारी से पीड़ित था, तब राजस्थान की जनता ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण से पीड़ित थी और बहुत बड़ी संख्या में मौतें हो रही थी। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, मेरे घर भी ईडी आ सकती है। अभी कागज इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन उस जज के घर ईडी नहीं गई जिसके घर में करोड़ों रुपए मिले थे। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद ईडी की जांच ही बंद हो जाती है। ये कैसी ईडी की कार्रवाई है? उन्होंने कहा, टीकाराम जूली डरता नहीं है, ईमानदारी से सेवा की है। मुझे भी पता है, मेरे भी कागज एकत्रित करने में लगे हैं। जब जब कोई खिलाफ बोलता है, क्योंकि प्रताप सिंह जी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे डोटासरा जी खिलाफ बोल रहे हैं। उनके आ गई थी फार्म भरने से एक दिन पहले, प्रताप सिंह जी के तो अब दोबारा आई है, पहले भी आ गए थे। तो मिला क्या, लेके क्या गए? क्यों तंग करने आते हैं? क्यों लोगों को इस प्रकार का माहौल पैदा करते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है? आज तक एक भी बीजेपी के नेता के यहाँ पे ईडी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 15 करोड़ रुपए निकले हैं, क्या ईडी वहां पे गई? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहां से आया था? किन लोगों ने जज साहब को दिया था? तो न तो जज पे कार्रवाई, न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है, ईडी बनी है कांग्रेस के खिलाफ। तो मेरे भी कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे, लग रहे होंगे। तो टीकाराम जूली को डरता थोड़ी है, ईमानदारी से सेवा की है। मेरे को भी पता है, मेरे भी कागज वागज इकट्ठे करने में लग रहे हैं। खूब इकट्ठा कर लो, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और अब खबर ब्यावर से है, जहां विजयनगर ब्लैकमेल कांड में नई जानकारी सामने आई है। ब्लैकमेल कांड को लेकर पेश चार्जशीट कर दी गई है और पुलिस ने इस मामले में 895 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है।
चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि अश्लीलता की हदें पार की गई। ये बात सामने आई है कि अश्लील बातें कर दोस्तों से भी बात कराते थे। तो विजयनगर ब्लैकमेल कांड में बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि ब्लैकमेल कांड को लेकर के चार्जशीट पेश की गई है। अजमेर पॉक्सो कोर्ट 1 में यह चार्जशीट पेश की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने 895 पेज की चार्जशीट पेश की है और चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि अश्लीलता की जो हदें हैं वो पार की गई हैं। अश्लील बातें कर दोस्तों से भी बात कराते थे। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद पर बच्चियों को कॉल पर पीछा करने का आरोप, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा वो आपको बता रहे हैं। करीम पर नाबालिग छात्राओं की रेकी करने का आरोप है और इस पूरे मामले में अब बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है ब्लैकमेल कांड को लेकर के जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें साफ तौर पर ये बात निकल करके सामने आई है कि अश्लील बातें करके दोस्तों से भी बात करा रहे थे और अश्लीलता की जो सारी हदें हैं वो पार की गई हैं। क्या सिर्फ 150 रुपए के लिए किसी का इलाज रोका जा सकता है, वो भी उस मरीज का जो हादसे में बुरी तरह घायल होकर तड़प रहा हो? नहीं ना। लेकिन झालावाड़ के एक सरकारी अस्पताल पर ऐसा ही संगीन आरोप है। आरोप है कि इलाज में देरी ने घायल की जान ले ली। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं तो कहूँ भगवान ऐसे लोगों को ऊपर भी जगह नहीं देगा जिनकी वजह से आज मांगीलाल की मृत्यु हुई। सरकारी अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर परिजनों का गंभीर आरोप। रुपये नहीं दिए तो घायल को डॉक्टर ने नहीं देखा, लापरवाही ने ली जान। एक और जहां राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दूर दराज के इलाकों के अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की लापरवाही गरीब मरीज की जान जा रही है। तस्वीरें झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र की है। गरवाड़ा गांव के पास एक बेकाबू ट्रैक्टर पलट गया। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस से बकानी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। काफी देर तक घायल को इलाज नहीं मिला। परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क किया। आरोप है कि डॉक्टर मंडल ने इलाज के लिए 150 रुपये की मांग की। आरोप है कि मरीज के परिजनों ने 150 रुपये की व्यवस्था की। डॉक्टर को पैसे दिए, उपचार शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही ट्रैक्टर ड्राइवर मांगीलाल की मौत हो गई। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए मांगीलाल की मौत के बाद उसका जिला अस्पताल का रेफर टिकट भी बना दिया। बुधवार रात हुई इस घटना ने जानकारी गुरुवार सुबह ग्रामीणों को मिली, जिस पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं के साथ बकानी के सरकारी अस्पताल परिसर में धरना दे दिया। मामले की इत्तला मिलने पर इलाके के विधायक सुरेश गुर्जर बकानी पहुंचे और अस्पताल परिसर में ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम सबकी मांग पर, इन लोगों की मांग पर माननीय एसडीएम साहब ने स्पष्ट किया कि जिनने गलती करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सस्पेंड भी होगी, टर्मिनेट भी करना पड़ा तो कलेक्टर साहब ने बोला कि टर्मिनेट भी करें। जहाँ तक मुआवजे की बात है, जो भी मुआवजा सरकार उचित मुआवजा की जो मांग कर रहे हैं वो भी एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया कि जो इनका जो आयुष्मान कार्ड्स के माध्यम से 5 लाख रुपए की जो मिलते हैं वो उनको। मामला तूल पकड़ता देख झालावाड़ के एसडीएम अभिषेक चारण भी बकानी अस्पताल पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। तो जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे ऑफिशियली या अनऑफिशियली, वो डॉक्टर जो है उन्होंने राशि मांगी इनसे 150 रुपये 200 रुपये का कुछ ऐसा बता रहे हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब ने भी ऐसा इनके लोगों का कहना है कि स्वीकार किया है। तो अगर इस प्रकार का है तो सारी हमारी चिकित्सकीय जितनी भी सुविधाएं हैं राज्य सरकार के अस्पतालों में निःशुल्क है। इस प्रकार की कोई पर्ची की राशि वगैरह कुछ है नहीं। तो हम लोग इस पर जाँच करेंगे और अगर उनकी गलती पाई जाती है, जो कि प्रथम दृष्टया मुझे अभी फैक्ट सुन के ऐसा लग रहा है, बट आफ्टर टोटल डिटेल्ड इंक्वायरी अगर वो गलत है तो उनके सस्पेंशन की कार्रवाई होगी और आगे आवश्यकता अनुसार जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हमारे इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। बाकी
अस्पताल की तरफ से जो भी किया जा सकता है हमने सभी। लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीण शव लेने पर राजी हुए। मामले में एसडीएम ने सीएमएचओ को आरोपी चिकित्सकों और दूसरे स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। गौरतलब है कि वकानी का सरकारी अस्पताल पहले भी अव्यवस्था को लेकर सुर्खियों में रहा है और अब फिर यहां के स्टाफ की लापरवाही के चलते एक गरीब व्यक्ति की जान चली गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर के डोडियाना गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पति ने 6 महीने की गर्भवती पत्नी का इस गैंग से जुड़े गुर्गे आदित्य जैन उर्फ टोनी को 11 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। टोनी पर आरोप है कि दुबई से डिब्बा कॉलिंग के जरिए बड़े व्यापारियों को धमकाकर टोनी पर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। आपको बता दें कि एएफटीएफ ने आरोपी आदित्य को दुबई से गिरफ्तार किया और आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ कुचामन के 5 व्यापारियों ने केस कराया था। 3 एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। चाकसू